चलिए अब बारी है कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स की। कई क्वेरीज आई हैं कि कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए चेक करते हैं कहाँ पे कॉन्सेप्ट में मिसिंग है और कहाँ पे आकर के न्यूमेरिकल्स रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से हमारा जो मिसिंग कॉन्सेप्ट है वो टच पे आएगा। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे सेलेना पब्लिकेशन से कुछ न्यूमेरिकल्स को लिया है, जो कि 11A के न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड थ्योरीज को हमने प्रीवियस वीडियो में वीडियो फ्रॉम 1 to 6 वीडियो कैलोरीमेट्री के कंप्लीट किए हैं, जिसमें थ्योरी पार्ट को कवर किया गया है। तो न्यूमेरिकल समझने के पहले आप वहाँ पे प्रीवियस वीडियोस में जाकर के चेक कर सकते हैं और आप सारे इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले उस थ्योरी को पहले कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, imparting heat of a body, its temperature rises by 15 degrees Celsius. What is the corresponding rise in temperature on the Kelvin scale? तो हमको ये पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 केल्विन होता है। क्या होता है? 1 डिग्री ऑफ केल्विन is equal to 1 degree of Celsius. 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस ये हुआ। तो अगर 1 डिग्री ऑफ केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस है, तो यहाँ पे क्या होगा? 15 डिग्री ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू 15 केल्विन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या 15 केल्विन इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व है। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द heat capacity of a copper vessel of mass 150 gram if the specific heat capacity of water is 410 joule per kg per Kelvin. जूल पर केजी पर केल्विन। तो अब चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सेकेंड पार्ट इसका है, बी है, हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन पार्ट ए फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 25 से टेम्परेचर कितना राइज कर रहा है? 35। मीन्स कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो चलिए सबसे पहले ए को अपन चेक करते हैं। सो मास ऑफ कॉपर वेसल, सॉल्यूशन क्या है? मास ऑफ कॉपर वेसल इज इक्वल टू 150 ग्राम। मास ऑफ कॉपर वेसल इज इक्वल टू 150 ग्राम। इसे अगर हम केजी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 0.15 केजी। हमने इसको केजी में चेंज कर लिया। अब आगे देखते हैं, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, the specific heat capacity of copper कितनी दी हुई है? 410 जूल पर केजी पर केल्विन। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी is equal to mass into specific heat capacity. Specific heat capacity तो अब चलिए करते हैं इसको सॉल्व। स्पेसिफिक m इंटू सी, तो रखते हैं इनके वैल्यू 0.15 kg इंटू 410 जूल पर केजी पर केल्विन। इसको करते हैं मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 61.5 जूल पर केल्विन क्योंकि केजी कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? जूल पर केल्विन। तो ए का आंसर हमारा ये आ गया।
अब अपन इसमें देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि टेम्परेचर हम कितना राइज करते हैं, 25 to 35 मीन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 35 माइनस 25 मीन्स हाई टू लो करके अपन इसको निकालते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस लिखे या 10 केल्विन लिखे, दोनों इक्वल है। फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू MC डेल T। तो यहाँ पे क्या है, डेल Q इज इक्वल टू 0.15 इंटू 410 इंटू 10, ये हो गया। तो डेल Q इज इक्वल टू 615 जूल, 615 जूल। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्यों, कौन सा हो गया, बी का आंसर। तो ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड हमने कंप्लीट किया। देन न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड है अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg has the heat capacity is 966 joule per Kelvin. Find heat energy needed to warm it by 15 डिग्री सेल्सियस। और सेकेंड पार्ट है इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन SI यूनिट। हमको ये चीजें यहाँ पे निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, अ पीस ऑफ आयरन, हीट एनर्जी, हीट energy required to raise 15 degree Celsius is equal to heat energy required to 15 degree Celsius is equal to heat energy या heat capacity into change in temperature, रखते हैं इनके वैल्यू। हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 966 जूल पर केल्विन, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस और 15 केल्विन कर लेते हैं इसको। तो आ गया अपने पास केल्विन, यहाँ पे केल्विन केल्विन कैंसिल, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ गया 14490 जूल। ये हो गया हमारा ए। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट इट्स अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन SI यूनिट। तो इसके लिए निकालेंगे अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, हीट कैपेसिटी अपॉन मास। हीट कैपेसिटी अपॉन मास क्या आया अपने पास, 966 अपॉन 2 इज इक्वल टू 483 जूल पर केजी पर केल्विन। ये किया हमने सॉल्व। देन क्वेश्चन नंबर 4, calculate the amount of heat energy required to raise the temperature of 100 gram of copper from 20 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. Specific heat of capacity copper is 390 joule per kg per Kelvin. चलिए समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन है मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर कितना है, 100 ग्राम।
इसको हम करते हैं केजी में चेंज, 0.1 केजी हुआ। इसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, डेल टी इज इक्वल टू 70 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। कितना आया, 50 15 हो गया, ये 50 डिग्री सेल्सियस ये आ गया। अब अपन को देखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितनी गिवन है, 390 जूल पर केजी पर केल्विन। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितना, 390 जूल पर केजी पर केल्विन। हीट एनर्जी नीड टू रेज, कितना हीट चाहिए, हीट एनर्जी निकालना है हमको। हीट एनर्जी नीड टू रेज 0.1 kg of copper is देखते हैं इसका फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू m इंटू डेल टी इंटू सी। रखते हैं इन सब की वैल्यू। मास इज गिवन 0.1 इंटू डेल टी इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो गया, इंटू कितना है 390 जूल पर केजी पर केल्विन। इन सबको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद Q इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1950 जूल, 1950 जूल। ये आ गया हमारा आंसर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देन समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड to raise the temperature of 0.5 kg of lead from 20 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of lead. चलिए लिखते हैं सबसे पहले गिवन वैल्यू सॉल्यूशन। गिवन वैल्यू क्या क्या गिवन है, हीट एनर्जी सप्लाइड कितना है 1300 जूल। मास ऑफ लेड गिवन 0.5 kg, ये भी गिवन है। देन चेंज ऑफ हीट, ये भी गिवन है। चेंज ऑफ हीट कितना हो रहा है 40 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस ये हो गया। अब देखते हैं फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन एम डेल टी। रखते हैं इनकी वैल्यू, C इज इक्वल टू 1300 अपॉन 0.5 इंटू 20। सॉल्व करते हैं, C इज इक्वल टू 130 जूल पर केजी पर केल्विन। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द 500 watt हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg ऑफ मटेरियल of specific heat capacity 960 joule per kg per Kelvin from 18 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. Assume that all the heat energy supplied by heater is given to the material. चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो गिवन वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of material 960
जूल पर केजी जूल पर केजी पर केल्विन, ये दिया हुआ है अपने को। सेकेंड और क्या मिलेगा हमको, चेंज ऑफ हीट कितनी हो रही है 18 to 38 मीन्स 38 माइनस 18, चेंज ऑफ हीट क्या हो रही है, चेंज इन हीट, चेंज इन टेम्परेचर कितना है डेल टी 38 माइनस 18 डिग्री सेल्सियस कितना आ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, और क्या लिख सकते हैं 20 केल्विन हम लिख सकते हैं। अब पावर ऑफ हीट कितना दिया हुआ है, पावर ऑफ हीट, पावर ऑफ हीटर P इज इक्वल टू गिवन है 500 वॉट। तो अब रखते हैं इनकी वैल्यू इस फॉर्मूले पे, फॉर्मूला है डेल Q इज इक्वल टू MC डेल T, रखते हैं इन सब पे वैल्यू, डेल Q इज इक्वल टू 50 है हमारे पास मास, C है हमारे पास 960 और क्या है डेल T कितना हुआ है 20, डेल T है हमारे पास 20, ये हो गया हमारा Q है। अब हमें निकालना क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय द हीटर एज्यूम दैट ऑल द हीट एनर्जी सप्लाइड बाय हीटर इज गिवन टू द मटेरियल, पूरी की पूरी मटेरियल को दे दी गई। अब अगर हमको T निकालना है तो T इज इक्वल टू होता है डेल Q अपॉन P, तो डेल Q की वैल्यू ये हमने रख दी, डेल Q की वैल्यू चलिए रखते हैं 50 इंटू 960 इंटू 20 अपॉन P कितना दिया हुआ है 500, तो अपने पास आ गया T इज इक्वल टू सॉल्व करने पे 1920 सेकेंड। हमें इसको मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में अगर हम चेंज करेंगे तो T 1920, हम इसे मिनट में चेंज करेंगे तो T इज इक्वल टू आता है 32 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, a electric heater of power 600 watt raise the temperature of 4 kg of a liquid from 10 degree Celsius to 15 degree Celsius in 100 second। कैलकुलेट क्या क्या करना है, the heat capacity of 4 kg of liquid and the specific heat capacity of the liquid हमको इसमें फाइंड आउट करना है। अब चलिए देख लेते हैं द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन वैल्यू। सो गिवन वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन गिवन वैल्यू है अपने पास, सॉल्यूशन लिख लिया अपन ने। गिवन वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन वैल्यू है P इज इक्वल टू 600 वॉट, और क्या गिवन है मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड क्या है अपने पास, मास ऑफ लिक्विड M इज इक्वल टू 4 kg है अपने पास, एंड चेंज इन टेम्परेचर T, चेंज इन टेम्परेचर है अपने पास 15 माइनस 10 इज गिवन, मीन्स 10 to 15 रेज करता है, तो 15 माइनस 10 मीन्स 5 डिग्री सेल्सियस। ये सारी चीजें अपने पास गिवन है। चलिए अब हम करते हैं इनको सॉल्व। अब आता है फॉर्मूला हमारा डेल Q इज इक्वल टू MC डेल T। अब रखते हैं इन सब पे वैल्यू, तो अब हमें पता है डेल Q इज इक्वल टू होगा P इंटू T, P इंटू T, तो डेल Q रखते हैं वैल्यू, P हमको गिवन है 600, T हमें पता है बाय इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे, सो डेल Q इज इक्वल टू 6 1 2 3 4 जूल। ये हो गया हमारा। अब हमें निकालना है C, अगर हमें निकालना है तो क्या होगा डेल Q अपॉन है M डेल T, रखते हैं इन सब की वैल्यू। एक पेज और ले लेते हैं ब्लैंक। अब रखते हैं हम इनकी वैल्यू, क्या था अभी C इज इक्वल टू डेल Q अपॉन M डेल
टी, m del t है। अब हम इन सब की वैल्यू रखते हैं, तो c इज इक्वल टू क्यू है हमारे पास 60,000 अपॉन 4 इंटू 5। 4 है हमारे पास मास और टेम्परेचर है हमारे पास 5। तो करिए, चलते हैं, इसको करते हैं सॉल्व करने पे ये आएगा 3000 जूल पर केजी पर केल्विन। इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन। अब आगे इसमें देखते हैं सेकेंड पार्ट, हीट कैपेसिटी। और क्या पूछ रहा है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू एम। तो C हमारे पास ये है और M कितना है, 4 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो C है हमारे पास 3 इंटू 10⁻³ इंटू 4। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 3 जा 12, 12 इंटू क्या आ जाएगा हमारा, 12 इंटू 10⁻³ क्या आएगा, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1.2 इंटू 10⁻³ की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 जूल 1.2 जूल पर केल्विन। केजी कैंसिल हो गया, जूल पर केल्विन आ गया हमारा ये आंसर। तो ये हमने 7 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए। कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।